प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। उस चीज का एहसास जरूर रखना पड़ता है कि हमने कहाँ अगर गलती की है तो उसको आगे से सुधार लें, क्योंकि हमेशा के लिए वो ऐसा नहीं करते कि आप गलती करते जाओ और वो बख्शते जाए। 2-3 बार बख्श देते हैं या आने से पहले की गलतियां जो है वो जरूर साफ कर देते हैं, लेकिन आगे का ट्रैक जो है वो ठीक रखना पड़ता है। तो जो वो करता है और पूजा के साथ जो कर्म मैच करते हैं, पूजा भी देखिए कई लोग कहते हैं कि हमें पूजा की जरूरत नहीं है और उनको ये नहीं पता कि जब तक चाहे 2 मिनट की पूजा करो, हाथ जोड़ना भी पूजा है, अगरबत्ती करना भी पूजा है, तो वो किसी रूप में भी करता है, चाहे किसी धर्म की करता है, तो वो शक्तियों की कृपा साथ जुड़ जाती है। तो वो जुड़ जाती है तो आदमी के काम बनने शुरू हो जाते हैं। जो लोकल मंदिर है या जो उनका मेन स्थान है, लोकल में आप महीने में 2 महीने में जा सकते हो, 15 दिन में जा सकते हो, और जो मेन है साल में या 2 साल में। लेकिन इतना जरूर है, एक कम्बिनेशन है कि ये तीनों चीजें, घर की पूजा और जो आपके सिटी में है और जो उनका मेन स्थान जहां पर है, तो वो जब करते हैं तो वो सारा एक कम्बिनेशन ठीक हो जाता है। तो बाकी जो चीजें अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है, वो सारा भी हमने कई बार कन्वे किया है कि वो सारा एक तालमेल में चल रहा है। प्लैनेटरी शक्तियां भी हैं, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं। बस डरने की अगर जरूरत है तो एक ही चीज से है कि कोई उपाय नहीं करने हैं, क्योंकि जो वो करता है तो फिर वो बुरी तरह फंसता चला जाता है और शक्तियां भी अपनी कृपा रोक लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये भटक गया, उसने दैवी शक्तियों पर विश्वास नहीं किया, उसने ऐसी चीजों पर विश्वास करना शुरू किया जहां से कुछ होना नहीं है। तो फिर आदमी कहता है कि हमारे काम नहीं बनते, और जब वो सब छोड़ देता है, उनकी शरण में आता है, वो फिर कृपा करना शुरू कर देते हैं। तो यहां जो भी आए तो उन्होंने क्या किया, वो इन चीजों से दूर हटे। जो गलतियां पहले कर रहे थे उनको उन्होंने सुधारा तो कृपा होनी शुरू हो गई। चाहे वो यहां आए या नहीं आए, तब भी वो कृपा होनी शुरू हो गई। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों पर ऐसी कृपा हमेशा बरसती रहे और वो हर वो इच्छा उनकी पूरी होती रहे जिसके लिए लोग तरसते हैं। हमारा आशीर्वाद सबके लिए है। और एक चीज हम और कहना चाहेंगे, हालांकि हम पहले भी कन्वे कर चुके हैं, फिर भी कई लोग, आपने मंदिर अपना जरूर कंपैक्ट रखना है कि उसमें जिन पुस्तकों का, होली बुक्स की बात कर रहे हैं, मान करना है। मान करना मतलब पढ़ना है, और अगर आप पढ़ते नहीं हैं और किताबें इकट्ठी करके रख लेते हैं तब भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। उस चीज को आपने नहीं दोहराना है। और जहां जहां आप जाते हैं, 50 जगह गए तो 50 जगह से फोटो लेके आ गए, क्योंकि कई लोग इससे फंसे हुए हैं, इसलिए हमें वो रिपीट करना पड़ रहा है। तो जिनका आप मान कर सकते हैं वो लाइए, जिसको आपने हाथ जोड़ने हैं, अगरबत्ती करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कलेक्शन नहीं वो करनी है। हाँ, ला जरूर सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन उसकी पूजा करना चाहे वो हाथ जोड़ना ही है। तो वो जब करते हैं तो तब जो है उसका मान होता है, फिर जो है उससे आपके काम बनते भी हैं। लेकिन अगर आप ला के रखते जाइएगा और कभी ध्यान भी नहीं दिया कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, तब भी गड़बड़ होती है। तो ये सारी चीजें बहुत सरल हैं, बहुत आसान है, इसके लिए कोई आडंबर नहीं है, कोई आपने विशेष ऐसी कोई पूजा नहीं करानी है। हाँ, बस सच्चे मन से जो आप अपने मन से पूजा कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और हाँ, ये यंत्र मंत्र और जो हम कई बार बता चुके हैं, इन चीज़ों से दूर रहिएगा तो आपका रास्ता हमेशा स्मूथ रहेगा। होली मंत्र जो है, जैसे शिव का है, वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उपाय के तौर पर कोई पूजा कभी नहीं करनी, उपाय के तौर पर कभी दान ऐसा नहीं करना है। वैसे आप भंडारे में कुछ दीजिए, कहीं भी दीजिए, तो वो सारा कुछ शक्तियाँ, एक छोटी से छोटी चीज़, एक गिलास पानी भी किसी को पिलाते हैं तो वो उसका भी फल देते हैं, लेकिन वो देख भी सब कुछ रहे होते हैं। तो ये जब आप उस तरीके से चलिएगा तो एक आदत ऐसी बन जाएगी आपकी कि गलत करने से पहले ही वो हाथ रुकेगा
आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम गलती कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के भी अगर उसको इग्नोर करते हुए कर जाते हैं तब फिर वो गड़बड़ होती है। तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। और एक हम कई बार पहले भी इस चीज़ को कहा है कि बीफ जो है इससे दूर रहना है, ये कभी गलती से भी नहीं खाना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो बाकी तो आप अपने ढंग से जो भी पूजा करते हैं वो कर सकते हैं और आपके काम भी बनते रहेंगे। और जो गाय की सेवा कर सके, चाहे घास खिलाना है या रोटी खिलानी है या पक्षियों को दाना डालना है, तो उसका भी फल काफ़ी मिलता है। तो वो आप जरूर कोशिश कीजिए कि जब भी संभव हो सके तो करें। तो आप उनका ध्यान रखिएगा तो वो आपका भी ध्यान जरूर रखेंगे। आशीर्वाद। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? भिवानी से आया हूँ बाबा जी, हरियाणा से। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा जी सारे काम बन गए, मेरे प्रमोशन हो गया, मकान बहुत अच्छा बन गया बाबा जी। पिछली बार मैं अप्रैल में आया था, उसके बाद परिवार में सुख शांति बनाए रखना बाबा जी। मेरी पत्नी को नौकरी लगवाना, परिवार को सुखी रखना बाबा जी। अब बाकी तो सब ठीक चल रहा है। ये बताओ कि पत्नी के लिए बड़ा पूछ रहे हो, उनको पर्स कब लेके दिया? अभी बाबा जी समागम से पहले 1 महीना पहले लेके दिया बाबा जी। समागम से महीना पहले? हाँ अब अगली बार समागम आएगा ना महीना पहले, फिर याद रखना और बढ़िया लेके देना जब बैठ जाओ। बोलिए निर्मल दरबार की जय हो। बाबा जी आपकी असीम कृपा है। बाइक मांगा बाइक दिया, बेटा मांगा आपके आशीर्वाद से बाबा बेटा पाया। और घर में बहुत ही ज्यादा कलेश था, माँ बाप भाई बहन सब मेरे से खपा थे। बाबा आपकी ऐसी असीम कृपा हुई, टीवी के माध्यम से आपका आशीर्वाद पाया, जो मांगा सो मिला। बाबा अब एक ही कमी है, मेरे को बाबा को नौकरी नहीं मिल रही। बाबा बहुत परेशान हूँ, जहां भी बात हुई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाबा कृपा करें, बाबा कृपा करें। ये बताओ कि भैरव मंदिर गए कभी? हाँ जी बाबा, पिछले कुछ 10 दिन पहले गया था, 15 दिन पहले। अब वैष्णो देवी जाके आया हूँ, पिछले वीरवार को जाके आया हूँ बाबा जी। वहां कितने पैसे डाल के आए थे गुल्लक में? पैसे तो बाबा जी, तो भैरव भी तो ऐसे ही करेंगे बाबा यही अब भी जाके भैरव मंदिर डालो और एक नारियल चढ़ा देना, जाओ, फिर तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। कितने डालने हैं बाबा जी बताइए जरा। अरे कुछ डाल दो जाके तुम यहाँ भैरव मंदिर है, वहां डाल दो। तुम 50 रुपए डाल देना, जाओ। बोले निर्मल दरबार की। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। की पूछना चाहते हो? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ में 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਲੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਗਾਹਾਂ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੋਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਨਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। निर्मल बाबा की जय। बाबा जी बहुत परेशान हूँ, 2 सालों से आपसे जुड़ा हूँ।
शुरू में तो बहुत कुछ मिला, उसके बाद बाबा जी कुछ भी नहीं, आज कुछ भी नहीं है। ना ही काम धंधा है, ना ही संतान है। 10 साल शादी को हो गए हैं बाबा जी, कुछ भी नहीं है। और तंत्र मंत्रों से इतने घिरा हूँ, घर में भी बाहर भी, अड़ोस पड़ोस सब जगह तांत्रिक ही भरे पड़े हैं बाबा जी। बस मुझे इनसे निकालिए। ये बताओ, हनुमान चालीसा कब पढ़ा आपने? जी हर हफ्ते पढ़ता हूँ। और उनके मंदिर कब गए? मंदिर अभी पिछले ही मंगल को गया था। बजरंग बली का प्रसाद कब कराया? क्योंकि बजरंग बली की कृपा आपकी रुक रही है। जी हर महीने मैं एक बार जाता हूँ और प्रसाद भी कराता बाबा जी। क्या चीज़ का प्रसाद करवाते? बूंदी। और गोलक में क्या डाला था उससे? 50 रुपए। कुछ और भी किया था? ध्यान करके देखो। नहीं, अगरबत्ती ले गया था तो वो रख चढ़ा दी थी। और उसी के बाजू में एक और बजरंग बली का मंदिर पड़ता है, वहाँ पर 10 रुपए चढ़ाए थे। एक जगह 50 चढ़ाए थे, दूसरे में 10 चढ़ाए। हाँ, एक और पड़ता है रास्ते में ही। फिर भी कुछ गड़बड़ है भाई, ध्यान करके देखो और क्या क्या किया था। नहीं, और तो कुछ नहीं। एक थोड़ा दूर पड़ता है जो 3-4 महीने में जाते हैं बजरंग बली के मंदिर। ऐसा है कि आप जाना कम से कम 2 बार महीने में रखो और प्रसाद एक बार करा दिया करो और एक बार फूलों की माला बजरंग बली के चढ़ा दो, जाओ ठीक होना शुरू हो जाएगा। निर्मल दरबार की जय। प्रणाम बाबा जी। आप कहाँ से आए भाई? नांगलोई दिल्ली से हैं बाबा जी। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा जी बहुत कृपा आपकी बाबा, सही गलत का फर्क समझ में आया आपसे जुड़ने के बाद बाबा। पूजा क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो समझ में आया बाबा। अब एक चीज हमें बताओ, बाकी तो कुछ जगह कृपा चल रही है, अपने हाथों से रोटी कब बनाई? काफी टाइम हो गया बाबा। एक बार बेटे को रात को भूख लगी थी तो उसको मतलब वाइफ ने कहा मैं थोड़ा थकी, मतलब सो भी रही थी। कितना टाइम हो गया? अब तो बाबा 2 साल के आसपास हो गया, ज्यादा ही हो गया। ऐसा है कि एक बार अपने हाथों से बना के घर में भी खिला देना और 2-4 गरीबों में बांट देना। निर्मल दरबार की। हम डाल्टनगंज झारखंड से आए हैं बाबा। आपके जुड़ने के बाद जो नहीं होना था वो हुआ बाबा। आज 1 साल से हम आए हैं आपके अगले समागम में। आज बच्ची के शादी के लिए आपसे मांगे थे बाबा। आज 20-22 लाख में शादी में खर्चा किया बाबा। मन चाह एकदम संबंध हुआ बाबा। आपकी कृपा इतना बरस रही है बाबा के। निर्मल बाबा जी सत श्री अकाल। मैं CRPF में सर्विस करता हूँ। आपसे जो चीज़ मांगी, पिछली बार 3रा समागम है मेरा, पिछले समागम में जब आया था दूसरी कार थी, अभी नहीं लेके आया हूँ, मेरे पे कृपा करो। बाबा के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार करे बाबा। बाबा मेरी बहुत यही इच्छा थी कि मैं कब आपका साक्षात दर्शन करूं। बाबा आज वो इच्छा आपका मेरी पूरा हो गई। बाबा मैं जो विष लेकर आई हूँ विष पूरा कीजिए और आपकी कृपा चाहिए बाबा, आपकी कृपा चाहिए बाबा। जय बाबा निर्मल जी चरना कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परिवार की तरफों भी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी ये मेरा 3रा समागम है जी। बाबा जी अज पहला नालों मैं बहुत चंगा हाँ। बाबा जी आशीर्वाद दो, परिवार ते कृपा करो। जड़ी मैं इच्छा पहला लेके आया सी मेरी वो इच्छा मन की पूरी करो। बाबा जी के चरणों च मेरा मेरी परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा जी मैं देव कुमार पिंजौर से, ये मेरा 4था समागम है। बाबा जी मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे को TR हो जाए, तो अगले दिन ही उसका फ़ोन आ गया कि पापा मुझे TR लग रही है लेकिन इसके लिए मुझे 16 लाख रुपए चाहिए। मैंने फिर आपसे प्रार्थना की कि बाबा जी फंड्स तो है नहीं, आपने ही करना है। बस उसी दिन आपकी कृपा हुई, मेरे कुछ दोस्तों ने से पैसा इकट्ठा करके बाहर भेज दिया और आज मेरा बेटा 4 साल के लिए TR हो गया है। ये आपकी ही कृपा है। बस मेरी 2 छोटी छोटी विश बाबा जी और हैं, मुझे भी कृपा करें, कृपा करें, कृपा। बोलो निर्मल दरबार की। बाबा
आज मैं कम से कम 2 साल से जी आपके टीवी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत कुछ आपको सुनना था, एक्सपीरियंस करना चाहूँगा छोटा सा। मेरे बच्चे 10th में थे और एक 11th में था, 2 बच्चे। तो उन लोग बोले पेपर बिगड़ गया, पापा बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ पा रहे थे। पेपर रिजल्ट निकला तो इतना खुश हुआ मैं कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं केवल आप ही के भरोसे में छोड़ दिया था। बेटा निर्मला बाबा पास कर देंगे, मत चिंता करो। वाकई में अच्छे नंबर से पास हुए। बस बाबा कृपा करिए और 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को अच्छे जगह पे पहुंचाइए। मेरा लड़का एक इंजीनियर कर रहा है, उसको इंजीनियरिंग में अच्छा तरक्की दिलवाइए बाबा। बोलो निर्मल दरबार की जय निर्मल बाबा जी। नमस्ते, मेरा नाम अंजन है, ये मेरा दूसरा समागम है। मैं आपके कृपा से मेरे को एक बेबी बॉय लास्ट मंथ हुई है, उस पर कृपा कीजिए। और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ लास्ट 5-6 महीनों में, कृपा कीजिए कि मेरे को एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। कृपा कीजिए निर्मल बाबा जी। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आप तो अंतर्यामी हो बाबा। 3 साल हो गए बाबा जी जुड़े हुए आपके चरण। जो चीज में सोचते भी नहीं थे बाबा मिल जाएगी, वो आपके चरणों से जुड़ने से सब कुछ मुझे मिला। बस बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम बाबा। निर्मल बाबा जी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं 2 साल से टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और मैंने आपके जुड़ने से बाद माता वैष्णो देवी जी, चिंतपूर्णी जी, काल नैना देवी जी सभी जगह दर्शन किए हैं। तो ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे परिवार पे, मेरे सभी घर वालों पे कृपा कीजिए। और जो आपसे साथ जुड़े हैं, आपसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पे पूरा विश्वास है कि बिना मांगे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। प्रणाम बाबा जी। मैं अविनाश कुमार गाजियाबाद से आया हूँ। पिछले समागम में जब मैं आया था तब 2 विश मांगी थी आपसे। एक तो ऐसी थी कि शायद वो पूरी ना होती, लेकिन जुलाई में जब मैंने समागम अटेंड किया उसके बाद मेरा वो काम पूरा हो गया। अब बाबा एक और काम बचा है, उसे पूरा करने का कष्ट करें। बाबा जी मैं चित्रकूट से आया हूँ अपने भैया के साथ। मैंने अपना बिजनेस कर्जे के साथ चालू किया था। आज मैं अपना 75% बिजनेस का कर्जा दूर कर लिया हूँ। मेरी बहनों की शादी करवाइए बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा की जय हो। निर्मल बाबा मैं बहुत आप पे विश्वास रखती हूँ। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई है बाबा जी, अब मैं 2 विश लेके आई हूँ, आशा करती हूँ मेरी पूरी हो जाएंगी। बोलो निर्मल बाबा की जय। शक्तियों की अपार कृपा सब पर जा रही है। जय भोले शंकर। हमारा आशीर्वाद सबके लिए है। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मल बाबा जी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबा जी।